अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ओके गाइस, यू आर वाचिंग नाउ लर्न इंग्लिश। इस चैनल का मकसद है कि हम इंग्लिश कैसे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सीखें। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बारे में जो हमें सीखना है। हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जब तक हमें वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तब तक हम इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। ओके, पिछले वाले टॉपिक में हमने बात की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हमने लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज होती क्या है। फिर उसके बाद हमने ग्रामर देखा कि ये ग्रामर होता क्या है। उसके बाद लेटर देखा, ये लेटर होता क्या है। उसके बाद वर्ड भी हमने देख लिया। जिसने नहीं देखा वो पहले वीडियो को देखे, उसमें वो सब बातें हम कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसको हम सेंटेंस नाम देते हैं। बेसिकली ये सेंटेंस होती क्या चीज़ है। जैसा कि हमने देखा पहले, जब हमने लेटर्स पढ़े थे, उसमें देखा कि हमने वो एक पर्टिकुलर साउंड, वो साउंड होता है एक वो सिंबल होता है, वो सिंबल होता है एक पर्टिकुलर साउंड का। उसके बाद हमने देखा कि वर्ड बना होता है लेटर्स का। हम क्या कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या देते थे हम कहते हैं कि well arranged group of letters which gives us complete meaning is called word। इसी तरह हम आज देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस होता है एक्चुअली ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। ये एक अगर ग्रुप ऑफ, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कुछ एग्जांपल्स वर्ड्स में, हम लिखते थे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखते थे, लेकिन वो हमें कोई सेंस नहीं देते थे। फिर हम उन्हें रिजेक्ट कर देते थे कि हम कहते थे कि ये वर्ड नहीं है। इसी तरह इस सेंटेंस में भी हमें यही सब फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ वहाँ लेटर्स थे और यहाँ पे हमें देखने हैं वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, जो वर्ड्स अगर जो कोई सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस ना दे तो हम उससे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। जैसा कि पहले एग्जांपल लेंगे, हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि वो सेंटेंस हो सकता है या नहीं। जस्ट लाइक ही इज ए गुड बॉय। ये देखते हैं कि ये हमें सेंटेंस है या नहीं। हमें अगर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया है, क्या ये हमें पूरी मीनिंग देता है कि नहीं। अगर देता है तो इसको क्या कहेंगे हम, इजीली सेंटेंस कहेंगे। अगर नहीं देता है तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहते हैं। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, वो कुछ इस तरह सा है। ही इज़ ए बॉय, यानी कि ये हमको अच्छी तरह से मीनिंग देता है। यानी क्या मीनिंग देता है, वो एक लड़का है। इसी तरह तो हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। आइए हम लेते हैं एक और एग्जांपल। गुड इज ए बॉय ही। हमने इसी सेंटेंस को रीअरेंज किया, यानी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहले वाले सेंटेंस में हमने लिए, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने इस सेंटेंस में भी लिए, लेकिन हमने उनको वेल अरेंज नहीं रखा है। क्या हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं, गुड इज ए बॉय ही? ये कोई मीनिंग ही नहीं देता है हमें। तो इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये हमें अच्छी तरह से मीनिंग नहीं देता है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमें अब इस सेंटेंस की डिफिनीशन लेनी हो तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning, which gives us complete sense। तो हम
कुछ इस तरह से डिफिनीशन लिखते हैं उसकी। आइए देखते हैं हम कैसे उसकी डिफिनीशन लिख पाते हैं। तो हम लिखेंगे सेंटेंस इज ए वेल arranged group of words which gives us complete meaning, या हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने अब किसको सेंटेंस कहेंगे, हम अब उसी ग्रुप ऑफ लेटर्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहेंगे जो हमें वेल अरेंज्ड हो और पूरी तरह से मीनिंग भी देता हो। आइए बढ़ते हैं हम आगे, और एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमें जानना ज़रूरी है, वो है क्लास। तो हम अब अनदर एक कंसेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास। क्लास क्या है ये तो अभी अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, जिसका पता नहीं है आइए वो मेरे साथ मिलकर हम सब सीखेंगे ये क्लास क्या होता है। हमने ये सीखा है कि सेंटेंस क्या होता है, ये तो आप हमें पता है। अगर चाहे हमें आप कोई भी कहेंगे व्हाट इज सेंटेंस, वी कैन से हिम इजीली the well arranged group of words which gives us complete meaning is called sentence। और अगर हमें कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज क्लास, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये सिर्फ a part of sentence होता है। a part of sentence यानी कि एक हिस्सा, किसका, सेंटेंस का एक हिस्सा। जस्ट लाइक मैं कहूँगा ही इज अ बॉय हु प्लेज क्रिकेट, वो एक लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। मैंने इसमें क्या किए, दो सेंटेंस लिए। अगर मैं ये लूँ ही इज अ बॉय, इतना कहूँ बस, इसके आगे कुछ ना कहूँ, तो ये आधा सेंटेंस का आधा पार्ट जो मैंने सेंटेंस लिया था, ही इज अ बॉय हु प्लेज क्रिकेट, मैंने क्या सेंटेंस लिया, ही इज अ बॉय हु प्लेज क्रिकेट, यानी कि ये वो लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। एक्चुअली वैसे भी हम सब क्रिकेट खेलते ही हैं। तो अगर मैं बस यहाँ तक ये काटूँ तो इस वाले हिस्से को छोड़ दूँ, तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा सेंटेंस था मेरे पास ये वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड्स हैं, पूरी तरह सेंटेंस भी देता है, तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे। अगर जब मैं इसका आधा हिस्सा काट लूँ, इसको काट लिया मैंने, वहाँ बचा ये, तो ये हिस्सा किसका है, सेंटेंस का हिस्सा है। अगर जब हम इसी को कन्वर्ट करें इंग्लिश में हिस्से को, वो पार्ट होता है, वो पार्ट बनता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये पार्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो वही डेफिनेशन बनती है किसकी, क्लास की। बहुत ही इजी था। ओके, हम लिखते हैं अब डेफिनेशन किसकी, क्लास की। तो क्या लिखेंगे हम, क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये किसका पार्ट होता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 टाइप्स है किसकी, क्लास की 2 टाइप्स है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लास। वहाँ क्या हमें देखने हैं, हम अब देखेंगे कि कौन से 2 टाइप्स है इस क्लास के। आइए देखते हैं हम कि कौन से 2 टाइप्स होते हैं इस क्लास की। पहला वाला होता है ये प्रिंसिपल क्लास,
और दूसरा टाइप होता है इसका सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका हम और भी एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका और भी एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम अगर प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। आइए 5 मिनट के लिए हम इन दो नामों को छोड़ देते हैं। हम इन दो नामों से अच्छी तरह से सीख पाएंगे, क्योंकि ये हम हर वक्त अपने टीचर्स के यहाँ सुनते रहते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वगैरह वगैरह, ये हम सुनते रहते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट होगा, जिसको नहीं होगा उसे भी हम इस टॉपिक में बता देते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज ये भी तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ये भी तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इनमें क्या फ़र्क है? बस थोड़ी सी फ़र्क है। ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट बोले तो आज़ाद। ये डिपेंडेंट होता है, ये इस पर दामोदर रखता है। ये अगर इसके आगे ये ना हो तो ये कुछ मीनिंग ही नहीं देगा हमको। जो सुनने वाला हो वो हमसे पूरी तरह से माने नहीं पाएगा। जैसा कि हमने एक सेंटेंस लिया था कुछ इस तरह से, ही इज़ अ बॉय, यहाँ तक एक क्लॉज है, यहाँ तक पार्ट ऑफ सेंटेंस है तो हुआ एक क्लॉज। हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। अगर जो हम ये कहेंगे हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है, मतलब सुनने वाला बेताब रहता है, अरे यार कौन क्रिकेट खेल रहा है? पता नहीं यार, कोई जानवर खेल रहा है, कोई लड़की खेल रही है, या कोई और खेल रहा है। अगर जब हम उसके आगे जब हम उससे ये कहते हैं ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। इसमें हमने दो पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज़ किए, आई मीन टू से दैट दो क्लॉज यूज़ किए हैं। अगर हम ये बस इतना कहें ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, पूरी तरह से समझ में आता है, सुनने वाला भी पूरी तरह से मीनिंग पाएगा। ही इज़ अ बॉय, इस कहने वाले ने मुझे कहा है कि वो एक लड़का है, कोई डाउट नहीं रहेगा उसको। अगर हम उसे सिर्फ इतना कहे हु प्लेज क्रिकेट, तो वो हैरान रहेगा, यार ये क्या कह रहा है मुझे, ना इसको खुद पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ना मुझे समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है। तो फिर जिसकी मीनिंग हमें पूरी तरह से समझ में आती है, जिसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट। अच्छा चलिए यहाँ लिख के रखते हैं हम ये एग्जाम्पल, ही इज़ ए बॉय, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या है? इंडिपेंडेंट, आज़ाद, खुद से ही अपनी मीनिंग तमाम करेगा, खुद से ही पूरी मीनिंग देता है ये। आइए इसमें देखते हैं कि जो अगला था, हमें अगला पार्ट उस सेंटेंस का वो था हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है। ये वाला सेंटेंस अगर इसको हम इसके साथ ना मिलाए तो ये हमें परेशान कर देगा, कोई मीनिंग ही नहीं देगा यार। तो फिर ये डिपेंडेंट दारोमदार रखता है इस वाले पे, ये इस पे दारोमदार नहीं रखता है। ये खुद अपनी मीनिंग दे सकता है, ये खुद अपनी मीनिंग नहीं दे सकता तब तक जब तक हम इसको इसके साथ ना मिलाए। आइए देखते हैं, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। हु प्लेज क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहा है। तो सुनने वाला भी सेटिस्फाई होगा और हम खुद भी सेटिस्फाई होंगे। तो हम इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे अब, और इसकी डिफिनीशन
अब क्या लिखेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आइए मेरे साथ बताइए कि क्या लिख सकते हैं हम। ओके गाइस, वेल डन, वेरी गुड। तो क्या लिख सकते हैं हम? इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस which makes complete sense itself। यानी कि हमने क्या लिखा है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। हाँ यार, क्लास है तो पार्ट ऑफ सेंटेंस ही होगा ना। वेरी गुड। विच मेक्स कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, जो खुद ब खुद पूरी मीनिंग देता है हमें, जो खुद ब खुद पूरी मीनिंग बनाता है। तो ये रही डिफिनीशन किसकी? इंडिपेंडेंट क्लास की। आइए देखते हैं डिफिनीशन किसकी? इंडिपेंडेंट क्लास की, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, क्योंकि क्लास है भाई तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा ही। तो लिखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस which does not makes complete sense by itself। क्या कहेंगे हम? अरे यार, ये भी तो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी है, यही हमने लिखा। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। क्या लिखा हमने? ये भाई, ये भी तो भाई एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन ये खुद ब खुद कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता है, नहीं देता है। ये कब हमें कंप्लीट सेंस दे सकता है? जब हम उसको इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाएंगे, तब हम इसकी कंप्लीट मीनिंग देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके आगे? इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास ये हमेशा डिपेंडेंट किस पे होता है? प्रिंसिपल क्लास पे। ओके, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा इस चैनल का मेन मकसद क्या है? हम एक फ्रेज फॉलो कर रहे हैं, रीड लेस एंड लर्न मोर। कम पढ़ो और ज़्यादा सीखो। तो हम आइए फर्स्ट रिकैप करते हैं, आज हमने क्या सीखा। क्योंकि हम सब अब सब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तब जाके वो नहीं सीख पाते हैं। हम छोटे हैं, छोटे बच्चों की तरह पढ़ेंगे भी। अगर कोई बड़ा भी देखता है तो कोई टेंशन नहीं है यार, वो भी बच्चों की तरह सीख पाएगा हमारे साथ। ओके, पे हमने आज का हमने क्या पढ़ा है? आइए देखते हैं हम स्टार्टिंग से। आज हमने देखा है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। उसके बाद ये एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है क्या सीखने के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए यार। हमारा मेन मकसद तो इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखना है। ओके, उसके बाद हमने क्लास सीखा है। क्लास क्या होता है भाई? ये तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है विच मे नॉट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ, जो बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, खुद ब खुद। इसके उसी के बुनियाद पर इसके दो टाइप्स हैं, एक क्या है? प्रिंसिपल क्लास है, और एक सबऑर्डिनेट क्लास भी है। प्रिंसिपल क्लास को हम अगले और एक नाम भी देते हैं, वो क्या है? वो कुछ इस तरह सा है। इंडिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को हम कौन सा अगला नाम नेम देते हैं?
वो है डिपेंडेंट। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों की कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जिसकी वजह से हमने ये पूरी तरह से समझ में आया, सीखा यार ये क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने खुद ब खुद क्या बनाई, इसकी डेफिनेशन जो हमें एग्ज़ाम में लिखनी पड़ती है, लेकिन अपने लिए याद रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी हमें अगर कहीं भी क्वेश्चन करे तो हम उसे यूँ फटोफट आंसर देने चाहिए। ओके, डेफिनेशन क्या बनाई है आप लोगों ने, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बिल्कुल है क्योंकि भाई क्लास है तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा ही। विच मेक्स कंप्लीट सेंस इटसेल्फ, जो खुदा खुद कंप्लीट मीनिंग बनाता है। उसके बाद हमने डिपेंडेंट क्लास की डिफिनीशन ली, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से भी जानते हैं। उसकी डिफिनीशन क्या बनाई है आप लोगों ने, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बिल्कुल है क्योंकि भाई क्लास जो है तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा ही। विच डज नॉट मेक्स कंप्लीट सेंस बाई इटसेल्फ, जो खुद ब खुद कंप्लीट मीनिंग सेंस नहीं देता है, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है किस पे, प्रिंसिपल क्लास पे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।